friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 21 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। इसे हम वीबीटी भी बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली कोवलेंट मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है उन्हें समझने के लिए दी गई। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो हमारे आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन जो हमारे कोवलेंट और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है। उनमें क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल्स भी होते हैं। तो यही जो हमारे कोवलेंट और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये समझने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई। इससे पहले भी हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर दी गई, जिसमें लुईस ने कुछ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर किस तरीके से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल किस बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उस पर उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने दी और उन्होंने उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके, एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके स्ट्रक्चर को बनाया। लेकिन जब 1927 में हिटलर एंड लंदन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, डेट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें उन्होंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हमारी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या बताया उन्होंने, आइए समझते हैं। तो उन्होंने कहा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द टू एटम्स ऑफ अपोजिट स्पिन इंटैक्ट्स ईच अदर. It will decreases the potential energy of system, resulting the formation of covalent bond. तो फ्रेंड्स, हिटलर एंड लंदन ने कहा कि जब हमारा कोई कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्मेशन के वक्त क्या होते हैं, दोनों एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अपोजिट जो हमारे मैग्नीट्यूड होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे से एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों एटम की, वो क्या हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, यानी कि दोनों एटम्स के बीच में शेयर होने लगती है। तो यही बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन इन्होंने जो बताया ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया। इनकी जो ये थ्योरी थी वो क्या हुई, वो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स थे उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये जो हमारा ओल्ड वर्जन था वीबीटी का, वो सिर्फ किसके लिए लिमिटेड था, हमारा जो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर 3 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के लिए ये लिमिटेड था। लेकिन इसके बाद जो हमारे लिनस पॉलिंग आए और उन्होंने क्या करा, इस वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अडेप्ट किया और इस पर और रिसर्च करी, और उन्होंने क्या किया, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज़ करके जो हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2O है, अमोनिया है एंड मीथेन है, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। सब समझते हैं कि जो हमारी मॉडिफाइड वीबीटी है जो कि लिनस पॉलिंग ने एक्सप्लेन की, उसके पोस्टुलेट क्या हैं और क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे, मैं पहले आपको पढ़ देती हूँ, पढ़ के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या पोस्टुलेट हैं मॉडिफाइड वीबीटी के। तो फ्रेंड्स, लेटर ऑन पॉलिंग अडेप्टेड दिस थ्योरी एंड मॉडिफाई इट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ
polyatomic molecules using hybridization concepts. तो ये लिनस पॉलिंग ही थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ सिंपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये वाली जो थ्योरी थी ये भी क्या नहीं कर पाई, कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. लेकिन ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मॉडिफाइड बीबीटी है वो क्या करती है, वो सिंपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड SF6 इस तरीके के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स को समझने के लिए यूज़ की जा सकती है. लेकिन जो हमारे एडवांस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. वैसे अभी हम लिमिटेशंस भी देखेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई, आपको ये बात ध्यान रखनी है. अब इसके हम पोस्टुलेट देखते हैं कि क्या वीबीटी के पोस्टुलेट होते हैं. पहला पोस्टुलेट है, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स. यानी कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, जब दो डिफरेंट एटम्स जिनके स्पिन क्या हो, ऑपोजिट हो, वो क्या करें, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करें, तभी हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. जैसे कि मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाली जो वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने इस बारे में आपको एक्सप्लेन किया और वहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में भी बताया. तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप वो वीडियो भी देख लेना. अब देखते हैं हम सेकंड पोस्टुलेट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स. यानी कि जब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, उस वक्त क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा, जैसे दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और इसमें दोनों जो ऑर्बिटल हैं, दोनों एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, वो क्या है, ऑपोजिट स्पिन के हैं. जब इनकी ओवरलैपिंग होगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, अगर हमारे SS ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो क्या हो जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी. यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में शेयर होने लगेगी. आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होगी, दोनों एटम्स के बीच में शेयर होने लगेगी और इसी को बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन. अब देखते हैं हमारा थर्ड पोस्टुलेट. तो फ्रेंड्स थर्ड पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग. दिस कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल. तो जब दो एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, यानी कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि क्या, जिसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम के न्यूक्लियस से क्या होने लगेगी, अट्रैक्ट होने लगेगी. अट्रैक्ट होने लगेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा एंड हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है मॉलिक्यूल की, तब क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. हम जानते हैं ये बात. तो ये यही इस पोस्टुलेट में बताया गया है. फोर्थ पोस्टुलेट है हमारा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड. यानी कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी अच्छे से, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसनट्रेटेड होगी दोनों एटम्स के बीच में, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड रिजल्टिंग उतनी ही स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और उतना ही हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो यही इसी पोस्टुलेट में यही बताया गया है. नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड is along the region of overlapping of the atomic orbitals, so that it can be said that covalent bond is directional in nature. जैसा कि मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारी ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग किस तरीके की हो सकती है, या तो ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है या फिर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है. जैसे जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी और
तो उसी डायरेक्शन में हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। एंड जो हमारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी वजह से डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस रीजन में हो रही है, किस एक्सिस पर हो रही है, ये हमें ये बात डिसाइड करेगी कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। इसी वजह से हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो ये आपको एग्जाम में लिखनी है। यहाँ पर मैंने आपको 3 लिमिटेशंस दी हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो कि क्या है, वीबीटी के मेन लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन है, इट कांट एक्सप्लेन द कलर मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। चाहे हम बात करें कोऑर्डिनेट या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स की, जो हमारी वीबीटी है वो क्या नहीं कर पाई, जो कलर हैं कंपाउंड के कलर हैं। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स, वो क्या कहते हैं, हमें कलर देते हैं बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशंस। तो ये वीबीटी हमें कलर को नहीं बता पाई। एंड द मैग्नेटिक नेचर, जैसे कि हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो वो क्या निकला, पैरामैग्नेटिक निकला। और ये बात किसके द्वारा किस वाली थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन की गई, वो थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एग्जैक्टली जो हमारे मैग्नेटिक नेचर है मॉलिक्यूल के, उन्हें एक्सप्लेन किया। तो ये हमारी पहली लिमिटेशंस थी एंड द मेन लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। सेकंड लिमिटेशन है, इट कांट एक्सप्लेन द एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन अरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। यानी कि पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, जैसे कि हम रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो जो हमारी वीबीटी है, वीबीटी किसके ऊपर थी, वीबीटी लोकलाइज्ड जो हमारे रेजोनेंस को तो एक्सप्लेन करती है ये वीबीटी, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड हमारा क्या होता है, कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होता रहता है। जैसे कि बेंजीन की बात करें, इस तरीके की जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इन्हें फिर एक्सप्लेन किया गया। थर्ड है हमारा, it can't explain the bond angles of some molecules like H2O, NH3 etc. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि H2 और NH3, इनके स्ट्रक्चर को तो वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इनके बॉन्ड एंगल्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। जो हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसी तरीके से अमोनिया का भी इतना ही होता है। लेकिन ये इसका जो बॉन्ड एंगल कम है 109 डिग्री 28 मिनट से, वो बात जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये बात किसने एक्सप्लेन करी, ये बात एक्सप्लेन की गई बाय द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसी तरीके की बहुत सारी लिमिटेशंस थी वीबीटी की, लेकिन इसने क्या करा, इसने बेसिक जो स्ट्रक्चर थी, बेसिक बेस जो था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट वीबीटी। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियोस मैंने आपको और प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं इस सीरीज़ में। उस सीरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।